तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, सुपरपोजिशन थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डीप में समझेंगे और इस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। और सारी चीजों को लिखते चलिए। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला पॉइंट सुपरपोजिशन थ्योरम का कह रहा है कि द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अ सर्किट एनालिसिस थ्योरम यूज्ड टू सॉल्व द नेटवर्क वेयर टू और मोर सोर्सेस आर प्रेजेंट एंड कनेक्टेड। यानी जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है एक प्रकार का सर्किट एनालिसिस थ्योरम होता है जिसका हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए नेटवर्किंग प्रॉब्लम को, जिसमें क्या होते हैं दो या दो से अधिक सोर्सेस क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं या दो या दो से अधिक सोर्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उस कंडीशन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं जो सर्किट एनालिसिस होता है उसके लिए। क्लियर? अब सुपरपोजिशन थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, यानी इन सुपरपोजिशन थ्योरम इट स्टेट दैट, डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको लिखा है, इन एनी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क और सर्किट हैविंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यानी किसी भी लीनियर और बाई जो आपका नॉन लीनियर नेटवर्क होता है उनके पास क्या होते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। एंड द रिस्पांस ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पांस ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जो रिस्पांस होता है एलिमेंट का वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पांस ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कंसीडर्ड होता है वन सोर्सेस एट ए टाइम, यानी जो एक समय पे सारे सोर्सेस पे अप्लाई होता है उस कंडीशन के अलजेब्रिक सम के बराबर ये होता है। तो ये बेसिकली क्या सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब कुछ स्टेप्स आते हैं जो स्टेप फॉलो होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो स्टेटमेंट क्या है बारी बारी से हम उसको समझते हैं स्टेप फॉलो। जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें कह रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट वन अमंग द मल्टीपल सोर्सेस प्रेजेंट इन द बाइलेटरल नेटवर्क। यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं वन यानी एक मल्टीपल सोर्सेस को जो प्रेजेंट होते हैं बाइलेटरल नेटवर्क के अंदर, एंड अमंग द वेरियस सोर्सेस इन द सर्किट एंड एनी वन ऑफ द सोर्सेस कैन बी कंसीडर्ड फर्स्ट, यानी कोई भी सोर्सेस है उसको हम क्या करेंगे सबसे पहले कंसीडर करेंगे। अगर हमने उसको पहले कंसीडर कर लिया तो बाद वाले को बाद में कंसीडर करेंगे। ये पहला स्टेटमेंट है। हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में ना आए, फिलहाल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप बस इन चीजों को देख लीजिए और इन चीजों को लिखते चलिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेप्ट द सेकंड सोर्सेस, यानी सेकंड सोर्सेस को छोड़ के ऑल द सोर्सेस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस, यानी सेकंड सोर्स को छोड़ के जितने भी सोर्सेस रहेंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? सेकंड स्टेप आपका है। थर्ड स्टेप कह रहा है कि यूजिंग अ नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन अप्रोच, यानी नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन अप्रोच के मदद से इवैल्यूएट द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द नेटवर्क, यानी जो करंट फ्लो होगा वोल्टेज जो ड्रॉप होता है अक्रॉस अ पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर नेटवर्क के अंदर, उसकी हम क्या करेंगे उसका सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर यूज करेंगे स्टेप नंबर थर्ड के अंदर। और स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द सेम कंसीडरिंग अ सिंगल सोर्स इज रिपीटेड फॉर ऑल द अदर सोर्सेज इन द सर्किट, यानी जो सेम कंसीडर्ड सिंगल सोर्सेज होंगे वो रिपीट होंगे सारे अदर सोर्सेज के लिए उस सर्किट के अंदर। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है जो कि स्टेप नंबर 5 है, उसमें कह रहा है कि अपॉन obtaining the respective response for individual sources perform the summation of all the responses to get overall voltage drop or current through the element। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जितने भी हमें जितने भी करंट्स फाइंड आउट करने हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज फाइंड आउट करने हैं, उनके सारे जो वैल्यूज रहेंगे उन सारे वैल्यूज को हम क्या कर देंगे लास्ट में ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है आपका स्टेटमेंट हो गया, स्टेप हो गया, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मूव करते हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी 20 ओम, ये जो आपका 20 ओम दिख रहा है इस ओम से कितना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है, इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सर्किट देख सकते हैं, ये वोल्टेज है 20 वोल्टेज, ये 5 ओम है, 10 ओम है और 10 ओम है, यहाँ पे आपका 4 एम्पियर दिया हुआ है। क्लियर? ये ऑल दो पूरा सर्किट के लिए ये आपका करंट है। अब यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज होगा, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। ओके, तो आइए सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप में कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप let us find the current flowing through a circuit by considering only the 20 voltage, यानी 20 वोल्टेज से कितना करंट फाइंड हो रहा है सबसे पहले हमारा यही प्रायोरिटी रहेगा।
कि हम ये फाइंड आउट करें। तो इसमें कह रहा है कि द करंट सोर्स कैन बी ओपन सर्किट, हेंस द मॉडिफाइड करंट डायग्राम इज शोन फॉलोइंग बिलो। यानी जो करंट है वो ओपन सर्किट है, तो यहाँ से जो करंट होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पे ये 4 एम्पियर वाला पार्ट था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, उसको रिमूव कर दिया गया स्टेप 1 के अंदर, क्योंकि करंट जो है वो क्या है, वो ओपन सर्किट होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको एलिमिनेट कर दिया यहाँ से स्टेप नंबर 1 के अंदर। बाकी सारी चीजें सेम है। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, अब हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि द नोडल वोल्टेज V1 कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द नोडल एनालिसिस मेथड। अब नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस क्या होता है, इसको हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आती है, इसीलिए मैंने इसको पहले रखा। लेकिन जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये भी बात है। तो इसमें नोडल एनालिसिस वोल्टेज इक्वेशन एट नोड 1 रिटन एज फॉलो, यानी यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी डिवाइडेड बाई 5 क्या पूरे के लिए है, और प्लस V1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 20 दिख रहा होगा, फिर 5 मिल रहा होगा, 10 मिल रहा होगा, और भी चीजें मिल रही होंगी। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 12 वोल्टेज, यानी 12 वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 20 ओम रजिस्टर कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इस फॉलोइंग इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, 20 ओम के लिए जो हमारा कह सकते हैं करंट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, V1 अपॉन 10 प्लस 20। तो यहाँ से हम V1 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 में। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया I1 के अंदर, तो आप जहां जहां भी हमारा 12 वोल्ट आप रखेंगे, तो आपका जो I1 का वैल्यू होगा वो 0.4 एम्पियर होगा। तो यही कारण है, देयरफॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द 20 ओम रजिस्टर टू ड्यू 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज 0.4 एम्पियर, यानी जो 20 वोल्ट आपका था, उस वोल्ट के अकॉर्डिंग जो आपको 20 ओम रेजिस्टेंस पे आपका जो करंट मिल रहा है वो 0.4 एम्पियर मिल रहा है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, अब उसके अकॉर्डिंग हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी वोल्टेज का तो काम हो गया, अब हमारा काम आता है करंट के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नाउ थर्ड स्टेप, नाउ लेट अस फाइंड आउट द करंट flowing through the 20 ohm resistor considering only the 4 यानी ये 4 एम्पियर जो है आपका उसको कैरी करेगा करंट सोर्स, एंड वी एलिमिनेट 20 वोल्ट सोर्स बाय द शॉर्ट सर्किट सर्किटिंग, यानी शॉर्ट सर्किट के मेथड की मदद से हमने क्या किया, 20 वोल्ट आपका जो था, इस 20 वोल्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका नोड ए हो गया, ये नोड बी हो गया, ये दोनों नोड हो गए। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, हमें जो कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि दो चीजें पैरेलल रहती है, तो पैरेलल में क्या होता है, 2 इंटू दैट मींस a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो a इंटू बी यानी 5, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 10 है, तो यानी 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, और प्लस आपका क्या होगा 10 होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 40/3 ओम आपका आ गया। तो यहाँ से 40/3 ओम आया, तो इसको हमने एलिमिनेट किया, तो आप देख सकते हैं ये 20 जो ओम है वो एज इट इज रहेगा। और इस तीनों को हमने सॉल्व किया। इस तीनों को सॉल्व करने के बाद जो RAB हमारा आया, यानी ए और बी नोड पे हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस आया वो 40/3 ओम आया। ओके, और ये दोनों चीजें आपके सामने दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, द करंट फॉलोइंग थ्रू द 20 ओम रजिस्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द करंट डिवीजन प्रिंसिपल, दैट मींस I2 इज इक्वल टू IS R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R2। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, I2 क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 एम्पियर, यानी 1.6 एम्पियर आपको मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा, 1.6 एम्पियर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये 1.6 एम्पियर क्या होगा, हमारा एक अलग जो करंट है वो आया, और क्योंकि हमने I1 ऑलरेडी निकाल रखा है, तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हमें I1 और I2 को जोड़ देना है, 0.4 और 1.6 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो फाइनल जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर निकल के आ जाएगा, जो कि 20 वोल्ट जो आपका 20 ओम रेजिस्टेंस था उसके लिए आपको फॉलो करके मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने इसके पूरे मेथड्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एक दो बार आप चीजों को देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।